नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार एक बार फिर आपके लिए एक जानकारी लेके आया हूं कि महम 24 का जो चुनाव है, जो हमेशा से रोचक और सुर्खियों का चुनाव रहा है, यहां से शुरुआत से लेकर जब से विधानसभा के चुनाव शुरू हुए हैं और आज तक के इतिहास के बारे में आपको बताना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगेगी और अच्छे लगे तो जानकारी को साझा जरूर कीजिएगा। दर्शक साथियों, यहां से पहला चुनाव 1967 के अंदर यहां पहला चुनाव विधानसभा का महम क्षेत्र से लड़ा गया। 1966 में हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ और 67 के अंदर यहां पहले आम चुनाव हुए और उन चुनाव के अंदर निंदाना गांव निवासी प्रोफेसर महासिंह जी विजयी हुए और पहला विधायक बनने का उन्होंने गौरव प्राप्त किया, प्रोफेसर महासिंह जी। उसके बाद में यहां पर महम क्षेत्र से चुनाव हुआ 1968 के अंदर। 1968 में यहां से चुनाव लड़ा राज सिंह दलाल ने। राज सिंह दलाल जी 1968 में महम क्षेत्र से विधानसभा के प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे थे वो विजयी हुए। अब दौर आगे बढ़ता गया। 1968 के बाद में 1972 में समण गांव निवासी उमेद सिंह सेवात यहां से विधायक बने। 1972 में जो विधायक बने उमेद सिंह सेवात जी, जो निर्दलीय विधायक बने, उसके 5 साल बाद फिर चुनाव हुआ। उस चुनाव में यहां से चौधरी हरस्वरूप बुरा जी वो यहां से विजयी हुए। उनका गांव फरमाना गांव निवासी हरस्वरूप बुरा जी यहां से विधायक चुने गए। उसके बाद में दौर आता है बड़ी राजनीति का। यहां जो राजनीति की बड़ी शुरुआत होती है महम 24 क्षेत्र के लिए, चौधरी देवीलाल जो भारत के उप प्रधानमंत्री तक बने, उन्होंने यहां से चुनाव लड़ा और 1982 में पहली बार चौधरी देवीलाल महम 24 क्षेत्र से विधायक चुने गए। उसके 5 साल बाद ठीक फिर चुनाव हुए। 1985 में एक बार फिर यहां से चौधरी देवीलाल विजयी हुए। लगातार दूसरी बार महम 24 क्षेत्र के लोगों ने चौधरी देवीलाल को यहां अपना विधायक चुना। उसके ठीक बाद 1987 में फिर आम चुनाव हुए और तीसरी बार फिर बाजी मारी चौधरी देवीलाल ने। यहां से लगातार हैट्रिक लगाने वाले पहले जो विधायक बने वो चौधरी देवीलाल यहां से विधायक बने। उसके बाद में यहां दौर आता है अलग। राजनीति बहुत गहरी रूप से सक्रिय होती है और 1990 के अंदर महम के अंदर एक बहुत बड़ा कांड होता है। चुनाव के अंदर, चुनाव में बहुत से घायल होते हैं, झगड़े होते हैं, मौतें भी होती हैं। 1991 में चुनाव लड़ा जाता है। सामने होते हैं आनंद सिंह दांगी। यहां से चुनाव लड़ने के लिए मदीना गांव निवासी आनंद सिंह दांगी चुनाव मैदान में आते हैं। एक तरफ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, आमने सामने का चुनाव, और विजयी होते हैं आनंद सिंह दांगी। 1991 के चुनाव में यहां से आनंद सिंह दांगी को अपना विधायक चुन लिया यहां की जनता ने। अब उसके बाद में 1996 के अंदर एक और बदलाव होता है महम की राजनीति में और यहां से विधायक चुने जाते हैं मोखरा निवासी बलबीर सिंह बाली पहलवान यहां से विधायक बनते हैं 1996 में।
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार होती है और चुनाव फिर लड़ा जाता है 2000 में। और 2000 का जब चुनाव आता है तो आमने सामने की टक्कर में एक बार फिर बाली पहलवान पटकनी देते हैं आनंद सिंह दांगी को। लगातार 2 बार बाली पहलवान महम क्षेत्र के विधायक चुने जाते हैं। उसके बाद में चुनाव आता है 2005 का। 2005 का चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में लड़ा जाता है और यहां से एक बहुत बड़ी लहर के साथ आनंद सिंह दांगी को एक बार फिर क्षेत्र की जनता अपना विधायक चुनती है। 5 साल सत्ता, फिर चुनाव, 2009 का चुनाव। 2009 के चुनाव में एंट्री होती है महम चौबीसी के चुनाव में निर्दलीय के रूप में शमशेर सिंह खरकड़ा की। और शमशेर सिंह खरकड़ा और आनंद सिंह दांगी की आमने सामने की टक्कर होती है। रोचक चुनाव, जैसा कि दर्शक साथियों आप सभी को पता है, महम चौबीसी क्षेत्र का चुनाव हमेशा ही रोचक रहा है। और शमशेर सिंह खरकड़ा और आनंद सिंह दांगी के बीच में 2009 के चुनाव में जबरदस्त टक्कर होती है, लेकिन एक बार फिर बाजी मार जाते हैं आनंद सिंह दांगी। शमशेर सिंह खरकड़ा यहां से चुनाव हार जाते हैं। आनंद सिंह दांगी को महम की जनता अपना विधायक चुन लेती है 2009 में। अब चुनाव फिर आता है 2014 का। 2014 का चुनाव फिर भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में लड़ा जाता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और विधायक चुने जाते हैं एक बार फिर तीसरी बार आनंद सिंह दांगी। महम क्षेत्र की जनता लगातार तीसरी बार उनको मौका देती है, लेकिन अब की बार फिजा बदल चुकी होती है। और फिजा बदलना इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि यहां सरकार, हरियाणा प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और मुख्यमंत्री बनते हैं मनोहर लाल खट्टर। आनंद सिंह दांगी 5 साल लगातार विपक्ष में विधायक के रूप में रहते हैं। ठीक उसके बाद में चुनाव आता है 2019 का। 2019 के चुनाव में तिकोना मुकाबला यहां इस महम की हॉट सीट के ऊपर देखने को मिलता है। आनंद सिंह दांगी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में यहां उतरते हैं, तो दूसरी तरफ निर्दलीय के रूप में बलराज सिंह कुंडू जिला परिषद रोहतक के चेयरमैन पद से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने के लिए आते हैं। और तीसरे सदस्य होते हैं शमशेर सिंह खरकड़ा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना चुनाव लड़ते हैं। चुनाव बहुत कसमकस भरा रहता है, जबरदस्त चुनाव होता है। हरियाणा प्रदेश के अंदर कोने कोने में आवाज गूंज रही होती है कि महम के अंदर जो हॉट सीट है, लोगों की धड़कनें रुकी हुई थी जिस दिन इस चुनाव का रिजल्ट आया। अब की बार बलराज सिंह कुंडू ने आनंद सिंह दांगी और शमशेर सिंह खरकड़ा को पटकनी देने का काम किया और महम क्षेत्र की जनता ने बलराज कुंडू को यहां से अपना विधायक चुना, जो हाल फिलहाल महम चौबीसी से विधायक है। इन्होंने भी अपनी पार्टी का गठन कर लिया और प्रदेश स्तर पर चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। दर्शक साथियों, अब वापस फिर वही चुनावी दौर आ चुका है। अब चुनाव होगा, यहां से कोई निर्दलीय शायद इतनी मजबूती के साथ सामने नहीं आएगा जिस प्रकार से पिछले चुनाव में बलराज सिंह कुंडू आए थे। अब भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट देकर मैदान में उतारती है, तो दूसरी तरफ क्या कांग्रेस पार्टी एक बार फिर अपने पुराने प्रत्याशी या उनके बेटे के ऊपर दांव खेलती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक प्रत्याशी यहां से पहले से तय हो चुका है, वो प्रत्याशी है बलराज सिंह कुंडू। और अन्य बहुत से साथी प्रत्याशी कहूंगा मैं उनको,
वो यहां से तैयारियों में लगे हुए हैं। अब देखते हैं महम की जनता 2024 के विधानसभा के चुनाव में किसको अपना विधायक चुनती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। आपकी नजरें, आपकी सोच क्या कहती है कि आने वाला विधायक जो होगा महम चौबीसी का कौन होगा? यह सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।